नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑन एयर विद सौरभ में। आज हम रश्मि सिंह जी के साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि चुनाव में उनका कैसे प्लानिंग चल रही है और आगे क्या रहेगा। मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा एशियन न्यूज़ पे। मैं भी आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। सभी छत्तीसगढ़ वासियों को भी मेरा प्रणाम। चुनाव में किस मुद्दों से आप लड़ रहे हैं? 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी और उसके बाद अपने वादे के मुताबिक, राहुल जी के वादे के मुताबिक किसानों का कर्जा माफ हुआ, धान का समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राजीव गांधी न्याय योजना में राशि अंतरण हुआ, बाद में गौठानों में गोबर खरीदी करके गोधन न्याय योजना हुआ, और धन्वंतरी मेडिकल स्टोर है, आपका आत्मानंद स्वामी आत्मानंद स्कूल है, हिंदी इंग्लिश मीडियम कॉलेज है, और अभी बढ़ा करके और धान की खरीदी 20 क्विंटल की गई है। महिला समूहों को रोजगार के लिए जो उनकी राशि मिलती थी वो भी बढ़ा दिया गया है। दाई दीदी क्लिनिक है, हाट बाजार क्लिनिक है, और इन सब के लाभ के आंकड़े लगभग करोड़ की संख्या में है कि 1 करोड़ लोगों ने आपके हाट बाजार क्लिनिक का लाभ लिया है। धन्वंतरी योजना का लाभ 1 करोड़ लोगों ने लिया है। अभी हाल ही में 25 तारीख को तखतपुर विधानसभा के परिसदा में राहुल गांधी जी आए थे, और उस कार्यक्रम से जैसा कि एक सुनियोजित दुष्प्रचार होता था कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री आवास को सहयोग नहीं किया जा रहा, तो उसका काट जो है वो 25 सितंबर को तखतपुर विधानसभा में ही राहुल जी ने घोषणा की कि 17 लाख आवास दिए जाएंगे, और पट्टों का भी जो नगर पालिका और नगर निगम क्षेत्र है वहाँ पट्टों का वितरण भी 25 तारीख से शुरू हुआ। प्रियंका जी के द्वारा 17 लाख मकानों की लॉन्चिंग हुई और उसके हितग्राहियों को लाभ मिलना शुरू हो गया और निरंतर मिलता रहेगा। मैं बहुत ज़्यादा आशान्वित हूँ इस बात से कि कांग्रेस ने जिस तरह से आम आदमी के जेब में पैसे पहुँचाने का काम किया, जबकि विरोधी पार्टी ने आम आदमी के जेब से पेट्रोल, डीजल और गैस के माध्यम से पैसे खींच करके और बड़े लोगों को पोषित करने का काम किया है। तो एक एक जन जन तक कांग्रेस है तो भरोसा है, ये पहुंच चुका है। इस बार आपके अगेंस्ट में धर्मजीत सिंह खड़े हैं, तो उनको आप क्या एक पोटेंशियल कैंडिडेट के उसमें देखते हैं? नजरिया आपका क्या नजरिया उनको लेके? इसका जवाब तो जनता देगी, और बिना नाम के उल्लेख के, क्योंकि मैं उनको बहुत सम्मान करती हूँ, मैं कहना चाहूँगी जिस क्षेत्र से व्यक्ति अपनी पैर जमाता है उस जगह पे वो जीवन पर्यंत उस स्थान से हिलना नहीं चाहता। तो हिलने की वजह क्या है, उस क्षेत्र से पलायन की वजह क्या है कि उस जगह अपने जो जनाधार उनको जो भी महसूस हुआ होगा, उन्होंने कुछ महसूस किया होगा। और सिर्फ न केवल विधानसभा से पलायन है बल्कि दल से भी पलायन है। पहले वो कांग्रेस में थे, हमारे वरिष्ठ थे, सम्मानित थे। मैं तो बहुत छोटी थी, मेरे पिताजी के पास वो आया करते थे, मैं बच्ची थी उनके सामने। तो राजनीति में वास्तव में मुझसे काफ़ी बड़े हैं। और उसके बाद कांग्रेस छोड़ करके वो राकपा में भी गए थे, उसके बाद फिर कांग्रेस में आए थे, उसके बाद फिर ये अंतर्विरोध, व्यक्तिगत अंतर्विरोध, कांग्रेस का जो ट्रू कांग्रेसमैन होता है उसको हर वक्त साथ देना पड़ता है, क्योंकि सत्ता 15 साल से कांग्रेस के पास नहीं थी। आज अगर हमारी ताकत है तो वही 15 साल के संघर्ष किए हुए कार्यकर्ता ही कांग्रेस की ताकत है, जिन्होंने 15 साल कांग्रेस का साथ दिया। तो उसमें व्यक्तिगत बात हावी नहीं होने देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तखतपुर विधानसभा से मेरा नाता, मैं जब बहुत छोटी थी सन 72 में मेरे पिता विधायक थे, 77 में भी कांग्रेस के प्रत्याशी थे। इंदिरा जी जब आई कांग्रेस बनाई उस वक्त भी पिता मेरे कांग्रेस में थे, और मेरे ससुर बलराम सिंह जी भी सन 96 से इसी तखतपुर विधानसभा से हर चुनाव लड़ते आए। 4 चुनाव उन्होंने लड़े, 2 बार विधायक बने। और सन 13 में मेरे श्रीमान आशीष सिंह जी, जो यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट घासीदास यूनिवर्सिटी के प्रथम अध्यक्ष रह चुके हैं, तो वो मैं ये कहना चाह रही हूँ, युवक कांग्रेस के 14 साल अध्यक्ष रहे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे लिए पार्टी सर्वोपरि है। मेरे लिए मेरे तखतपुर के लोग, मेरे सारे सहयोगी, मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ता, आप किसी जगह से अगर
पलायन कर रहे हैं, तो आपने अपने लोगों को अनाथ कर दिया है, अपने लोगों को आपने लावारिस छोड़ दिया है, औरों के सुपुर्द कर दिया है। जिनका भरोसा जीतने में वर्षों लग जाते हैं उनको आपने छोड़ दिया है। तो तखतपुर की जनता भी इस बात को समझेगी कि तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। तखतपुर के विकास के लिए आपकी क्या योजना है, ऐसे कुछ 5 काम जो आप करना चाहेंगे? तखतपुर में अनेक कार्य हुए हैं। 10 वर्ष तखतपुर में कांग्रेस के विधायक नहीं थे और एसडीएम कार्यालय की घोषणा होती थी, खुलता नहीं था। तखतपुर में लड़कियों के लिए अलग से कॉलेज खुलवाया गया, एसडीएम कार्यालय खुलवाया गया, सकरी में नया कॉलेज बना है। तो अनेक सड़कों का निर्माण हुआ है। पूरे बताने शुरू करूंगी तो बहुत लंबी फहरिस्त है। सकरी में अलग तहसील बनने के बाद वहाँ के कार्यालय का भी लोकार्पण हो चुका है। आपका गनियारी में तहसील हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और इसके अलावा क्षेत्र से सतत संपर्क, हम पति पत्नी दोनों ने कोरोना काल में भी क्षेत्र से संपर्क नहीं छोड़ा, जबकि हमको 4 बार कोरोना हुआ, लेकिन हम लोग हर समय उपस्थित रहे। तो एक स्वास्थ्य भी बहुत बड़ा कारण होता है कि जब आप स्वास्थ्य में किसी के साथ सहयोग करते हैं, मदद करते हैं, तो व्यक्ति उस परिस्थिति में अगर आप उसके लिए केवल खड़े भी हो जा रहे हैं तो व्यक्ति उस बात को जीवन पर्यंत याद रखता है। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि ऐसी विपत्ति और ऐसा समय आया भी नहीं था कभी जैसा समय हम लोगों ने देखा। लेकिन हम लोगों ने हिम्मत नहीं छोड़ते हुए ये गाड़ी चलाते थे और मैं गाड़ी में बाजू में बैठती थी और हम लगातार क्षेत्र में रहते थे। तखतपुर शहर में आसपास के जो पद यात्री होते थे, उस समय आपने माहौल देखा था, तो पद यात्रियों को मेरे साथ बैठे हुए हैं भाई बिहारी देवांगन जी, तो वहाँ पर एक स्थान लेकर के और वहाँ सभी खाना बनाते रहते थे, पैकेट बनाते रहते थे। वार्ड वार्ड में जिनके घर में मालूम था कि इनके घर अगर आज हर चीज़ बंद है, हर रोजगार बंद है, तो भोजन व्यवस्था नहीं हो पाएगी, उन सबको भोजन देते थे। पैदल चलने वालों को भोजन देते थे। एक और महत्वपूर्ण बात हुई थी कि मेरे विधानसभा के लोग पैदल चलते हुए मध्य प्रदेश बॉर्डर पार कर रहे थे। छिंदवाड़ा से मेरे को एक महिला का फ़ोन आया। उसने जब मुझसे कहा तो मैंने कहा कि नहीं, उनको वहीं आप रोक लीजिए और उनके लिए भोजन की व्यवस्था करिए। और फिर मैंने अपने खाते से उनके खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया और एक बस की व्यवस्था करवा करके, और जब उन लोगों को भोजन कराने के बाद उस बस में बैठा ले तो उन लोगों ने पूछा कि ये केवल क्या तखतपुर के नहीं हैं, इसमें कवर्धा के भी हैं, मुंगेली के भी हैं, जरा गांव बरेला के भी हैं, आसपास के भी लोग हैं। ये पूरे एक साथ गए हुए थे। तो हम लोगों ने उन सबको बैठाल करके, और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले सूचित किया कि भैया ऐसे ऐसे नंबर की बस मेरी अरेंज हो गई है। और भैया इस बात से भैया को बहुत अच्छा लगा कि ये एक बहुत अच्छा तरीका है। तो ये शुरुआत एक जो कहना चाहिए कि इस तरह से मैंने शुरुआत की। और आप लोग भी ये बात को दिखाए कि छत्तीसगढ़ वो राज्य था जहाँ कहीं के भी लोग पदयात्री थे तो उनको फिर बॉर्डर से बसों में बैठाया गया और दूसरे बॉर्डर तक छोड़ा गया। तो ये एक जो हमने उस समय जब कर रहे थे तो ऐसी बात नहीं थी कि हमको ये बातें या चर्चा चुनाव में करनी है, लेकिन ये भावना थी और तात्कालिक निर्णय थे जो उस समय लेते गए। और निश्चित तौर पे कोविड काल में लोरमी के लोग, बाद में भी लोरमी के लोग, और यहाँ तक कि लोरमी के ही भाजपा के लोग लापता विधायक का पोस्टर लेकर के और धरना देते थे, जिसमें प्रमुख रूप से उनसे परास्त हुए तोखन साहू जी थे, वर्षा राजपूत थी, विक्रम जिनका नाम है, उनके सब के आप अभी भी देख सकते हैं। तो ये लोग लापता जिनको कहते थे, तो उनको लापता होने के कारण ही क्षेत्र से पलायन करना पड़ा। और तखतपुर के लोग बहुत समझदार हैं और इस तरह से पैराशूट भाजपा के भी नहीं थे। भाजपा में क्या 5 साल से तखतपुर में कोई ऐसा नेतृत्व नहीं था जिसको चुनाव में उतारा जा सके कि उनको एक पलायन किए हुए अन्य दल से, अन्य विधानसभा से, ऐसी क्या भाजपा की मजबूरी हो गई थी। तखतपुर में स्थानीय भाजपा के कार्यकर्ताओं का अपमान था और उसके चलते तखतपुर के भाजपा के सभी लोग आंदोलन करके अरुण साहू जी के निवास पे गए, रायपुर में भाजपा कार्यालय में गए और नारा लगाते थे बदलबो। तो ये सारी चीज़ें तो क्षेत्र में घूम चुकी हैं और घूमते ही रहेंगी, क्योंकि इसका जवाब प्रत्याशी नहीं देते हैं, बचते हैं। और विषयांतर बात करने से
आप अपने आप को कमज़ोर साबित करते हैं। जो आपने पलायन क्यों किया, इसका उत्तर तो दिया जाना चाहिए कि आपके पलायन की क्या वजह है। और पिछला चुनाव जहाँ से लड़े थे वहाँ कहते थे कि ये आखिरी चुनाव है, एक बार साथ दे दो। अब तखतपुर में घूम घूम करके कह रहे हैं आखिरी चुनाव है। तो ये कितनी बार आखिरी का आखिरी प्लस वन कितनी बार रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसको अब हम लोग जब प्रचार में जा रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, तो जनता के मुंह से ये सारी बातें आ रही हैं कि, और तखतपुर से 20 किलोमीटर समझिए है, तो उस जगह के लोग जब लोरमी बाज़ार जाते हैं तो उनको तो मालूम है कि लोरमी का विधायक कई साल से सक्रियता ख़त्म कर चुका है। तो क्या वो गुमराह हो जाएंगे? वो तो गुमराह नहीं होंगे। हाँ, चुनाव है, 15 दिन का है, और मेरे क्षेत्र के लोग बहुत ही सम्मान देने वाले लोग हैं, तो सम्मान तो मिलेगा निश्चित तौर पे। अभी भी मिला है, आगे भी मिलेगा। लेकिन मतदान के लिए उनको पता है कि उनके क्षेत्र को 5 साल किस तरह से आशीष सिंह और रश्मि सिंह ने वहाँ उपस्थिति अपनी दर्ज कराई है। उनके सुख दुख में खड़े हुए हैं, उनके हर कार्य अधिक से अधिक कराए हैं। तो विजयपुर में खड़े होकर ये कहना कि लोरमी जाके देखो स्वर्ग, उनको मालूम है ना कि वहाँ पे किस चीज़ की बड़ाई हो रही है। तो प्रत्यक्ष मतलब हाथ कंगन को आरसी क्या जनता जानती है।